हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री श्याम। देखिए हमने छोटा सा मंदिर सजाया है अपने कान्हा जी की छठी के लिए। देखिए अब हम आपको दर्शन कराते हैं। डेकोरेशन किए छोटा सा मंदिर सजाया, हमारे श्याम बाबा हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये हमारे कान्हा जी, हमारे ठाकुर जी, और ये मेरी मम्मी हर के ठाकुर जी हैं, कान्हा जी। और देखिए कितने ही प्यारे लग रहे हैं दोनों कान्हा जी और हमारे श्याम बाबा। मतलब तारीफ़ करने के मतलब मेरे मुंह में ना वर्ड ही नहीं आ रहे हैं। मतलब क्या मैं इनकी तारीफ़ में बोलूं। और ये हमने अपना छोटा सा मंदिर बनाया है, थोड़ी सी जगह पे छोटा सा मंदिर अपने भाव से प्यार से सजाया है कान्हा जी का, कान्हा जी के लिए। और हमने अपने छोटे से घर में छोटी सी छठी बनाई है कान्हा जी की। होती मैं ज़्यादा सिंपल तरीके से ही मनाती हूँ, ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ। बहुत से गाना गवाते हैं या कुछ, पर वो तो अपनी अपनी श्रद्धा होती है। अब ये देखिए हमने भोग में कढ़ी पकौड़ी और चावल की तैयारी। कढ़ी पकौड़ियाँ मैं बना रही हूँ, कढ़ी भाभी ने बनाई थी। और ये हमने चावल भिगो के रखे हैं अभी थोड़ी देर के लिए। जब ये सब बन जाएगा तो फिर हम कान्हा जी को भोग लगाएंगे। अब हमारी पूजा की तैयारी हो गई है। देखिए हमारा मंदिर छोटा सा कैसे सुंदर लग रहा है सजा हुआ। भाभी पूजा कर रही हैं। पूजा करने के बाद अब देखिए दिया जला रही हैं भाभी। और तो मैंने भोग में रखा है तो मिठाई, कढ़ी चावल, घी, बूरा, माखन, मिश्री और सब में तुलसी का पत्ता भाभी बाद में डालेंगी। और अब हम यहाँ पर फूल अर्पण कर रहे हैं। ये देखो मेरी भतीजियाँ बातें कर रही हैं और यहाँ पे मेरा छोटू सा वो बेटा है। और देखिए यहाँ पे हम श्याम बाबा दरबार इत्र है, हम ये लगा रहे हैं कान्हा जी को, श्याम बाबा को। यहाँ पे सब फूल वूल भाभी चढ़ा रही हैं। पूजा की तैयारी जो थोड़ी छोटी मोटी रह गई है वो कर रही हैं भाभी। हाँ, अब ये फूल वगैरह अपने सबको हाथ में दे देंगी ना भाभी, तो फूलों की वर्षा करने के लिए कान्हा जी के ऊपर। ये देखिए मतलब इतने सुंदर लग रहे थे ना। ये कहते हैं ना पीला पीताम्बर इनके ऊपर बहुत सुंदर लगता है। पीली ड्रेस में तो ये अलग ही दिखते हैं। अब यहाँ पे हम आरती करेंगे कान्हा जी की, श्याम बाबा की, सबकी, शालिग्राम जी की। और यहाँ पे हमारी आरती चल रही है। देखिए घंटी कैसे बजा रही है ये। और बच्चे खड़े हुए हैं, सब लोग यहाँ पे ऐसे अच्छे खड़े हैं। हमारे छोटे से कान्हा जी थोड़े नटखट है ना भाभी, इसलिए उनकी पगड़ी सही करने के लिए थोड़ा रोक दिया था अभी। और आरती हो रही है अभी भगवान जी की। फिर उनके हम भोग लगाएंगे आरती होने के बाद। फिर झूला झुलाएंगे। ये सब आपको मैं वीडियो में दिखाती जाऊंगी। ये देखिए कितना मतलब छोटा सा दरबार है, लेकिन बहुत कहते हैं ना भाव के भूखे होते हैं भगवान, तो कितना सुंदर लग रहा है। और ये देखिए हमने फूलों की वर्षा कर दी है कान्हा जी पे। अब भाभी उनको सब चीज़ों का भोग लगाएगी। कहते हैं ना मीठे से शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन कान्हा जी को तो माखन मिश्री से प्रिय कुछ भी नहीं है। तो हमारी कान्हा जी की ना भाभी ने घी बूरा खिलाया, तो वो बोल रहे कि नहीं मेरे को माखन मिश्री खिलाओ पहले। तो हमारी माखन की ना कटोरी ना अपने आप ही हाथ लग के आगे हो गई थी कि हाँ मुझे पहले माखन मिश्री खाना है। तो भाभी ने घी बूरा का भोग लगाया श्याम बाबा को, कान्हा जी को, सबको, दोनों कान्हा जी को। हम माखन मिश्री भाभी इनको खिलाएंगी एक एक करके। सारे भोग हम इनको लगा देंगे। हाँ देखिए जैसे हम अपने छोटे से बच्चों को खिलाते हैं, हम ऐसे ही खिलाते हैं, क्योंकि हमने अपने बच्चे के रूप में ही इनको माना है, कान्हा जी को, ठाकुर जी को अपने। और ये देखिए अब ये मिठाई खा रहे हैं, क्योंकि नटखट है ना, शैतान है थोड़े से, तो खाएंगे ही, नटखट हैं सावरिया हमारे। ये देखिए अब हम भाभी कौड़ी चावल का भोग लगाएंगी। मतलब क्या कहते हैं ना आप लोगों के इसमें, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो छठी ऐसे ही मनाई जाते हैं, सिंपल ही। मैं ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ। शुरू में 1-2 बार किया है, कीर्तन वगैरह कराया है, लेकिन बच्चे के साथ पॉसिबल नहीं होता ना, क्योंकि मेरा बच्चा भी छोटा है। तो अब मेरे से जितना होता है उतनी ही सेवा करनी चाहिए, ज़्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए, बस थोड़ा यही है। और देखिए भाभी अब पूजा करने के बाद इनको झूला झुला रही हैं। अब हम सारे एक एक करके कान्हा जी को झूला झुलाएंगे। मेरे कान्हा जी इसमें नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि झूला काफ़ी छोटा था,
और कान्हा जी की ड्रेस काफ़ी बड़ी हो गई थी। कान्हा जी तो आ जाते लेकिन ड्रेस की वजह से आ नहीं पा रहे थे, इसलिए मैंने इन्हीं ही छोटे से कान्हा जी को बिठा के झूला झुलाया, क्योंकि भगवान तो भगवान ही होते हैं। ठीक है, और देखिए अब मैं इनको झूला झुला रही हूँ लास्ट में, क्योंकि सब बच्चे को शौक़ होता है ना, बच्चों के साथ ही बच्चे खेलते हैं, तो कहते हैं ना, तो ये भी बच्चों के साथ मस्त हो गए थे खेलने के लिए। ये देखिए अब भाभी जिस दिए से हमने आरती की थी ना, उसी दिए से हम काजल निकाल रहे हैं। भाभी इनको काजल लगाएंगी, निछावर कर दी है इनके ऊपर, क्योंकि आज इतने सुंदर लग रहे थे ना, निछावर कर तो बनती ही है नज़र उतारना। फिर बाद में अब काजल लगा के दोनों कान्हा जी को और श्याम बाबा को काजल लगाया जा रहा है, क्योंकि नज़र ना लग जाए हमारे कान्हा जी को, इसलिए हम काजल लगाते हैं। और काजल लगाने की रस्म भी होती है, वो टीका लगाते हैं ना नज़र का, वो भी लगाते हैं और काजल भी लगाते हैं। और हमारे यहाँ तो देखिए, मैं तो ऐसे ही छठी मनाती हूँ, आप लोग कैसे मनाते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में करके वो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, राधे राधे, जय श्री श्याम। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हम तो छठी की पूजा ऐसे ही करते हैं, आप ज़रूर बताइएगा कि आप कान्हा जी की छठी कैसे मनाते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। जय श्री श्याम।